दोस्तों यूट्यूब चैनल मेरन मेरे एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानते हैं आर्टिकल 131 में क्या बताया गया है। इसमें बताया ओरिजिनल जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। इसमें बताया सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन द सुप्रीम कोर्ट सेल टू द एक्सक्लूजन ऑफ एनी अदर कोर्ट हैव ओरिजिनल जुरिडिक्शन इन एनी डिस्प्यूट। यानी इस कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी प्रोविजंस दिए हैं उसके अनुसार जो भी सुप्रीम कोर्ट है उसका ओरिजिनल जुरिडिक्शन होगा और ओरिजिनल अधिकार होगा किन डिस्प्यूट्स पे, ये जो फॉलोइंग डिस्प्यूट्स हैं इन पे। एक्सक्लूजन ऑफ एनी अदर कोर्ट, कोई किसी और कोर्ट का नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट का होगा ओरिजिनल डिस्ट्रिक्शन इन डिस्प्यूट्स पे। कौन कौन से डिस्प्यूट्स हैं? बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वन और मोर स्टेट्स। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार या किसी भी एक स्टेट, जैसे उत्तराखंड हो गया, हरियाणा हो गया, किसी स्टेट का अगर डिस्प्यूट चल रहा है। दूसरा क्या है? बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड एनी स्टेट और स्टेट्स इन वन साइड एंड वन और मोर अदर स्टेट्स इन अदर साइड। यानी अगर भारत सरकार और उत्तराखंड एक तरफ और पंजाब की सरकार एग्जाम्पल के लिए, तो इनके डिस्प्यूट है। तीसरा क्या है? डिस्प्यूट बिटवीन टू और मोर स्टेट, किसी भी दो या तीन स्टेट्स के बीच में, मान लो राजस्थान हरियाणा प्लस पंजाब के बीच डिस्प्यूट। If and in so far as the dispute involves any question whether of law or fact on which the existence or extent of a legal right depends। यानी जो भी ये डिस्प्यूट है ये किसी भी लॉ पे या किसी भी फैक्ट पे डिस्प्यूट है, ठीक है, किसी भी लॉ या फैक्ट पे सवाल उठा रहा है, क्वेश्चन उठा रहा है, या इसका जो एग्जिस्टेंस और इसका जो एक्सटेंट है वो सुप्रीम कोर्ट की जो जुरिडिक्शन है उस पे उसका एक्सटेंड रहना चाहिए। हिंदी में देखते हैं। इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच, या एक और भारत सरकार और किसी राज्य या राज्यों और दूसरी ओर एक या अधिक अन्य राज्यों के बीच, या दो या अधिक राज्यों के बीच किसी विवाद में, कोई भी विवाद होता है इनमें, यदि और जहां तक उस विवाद में विधि का या तथ्य का ऐसा कोई प्रश्न अंतर्भित है जिस पर किसी विधिक अधिकार का आदर्शत्व या विस्तार निर्भर है, तो और वहां तक अन्य न्यायालयों का अपवर्जन करके उच्च न्यायालय को आरंभिक अधिकारिता होगी। आरंभिक अधिकारिता किसकी होगी? इसमें उच्चतम न्यायालय की होगी। Provided that the said jurisdiction shall not extend to a dispute arising out of any treaty, agreement, covenant, engagement, sanat or other similar instrument which having been entered into or executed before the commencement of this constitution continues in operation after such commencement, or which provides that the said jurisdiction shall not extend to such a dispute। अगर कोई भी ऐसा डिस्प्यूट है जो संविधान बनने से पहले से चला आ रहा है, तब से है और अभी तक भी चला आ रहा है, या उस टाइम एग्जीक्यूट कर दिया गया है ऑलरेडी संविधान लागू होने से पहले, तो उसमें अगर सुप्रीम कोर्ट का जुरिडिक्शन नहीं है, उसमें अगर ऐसा प्रोविजन है कि सुप्रीम कोर्ट का जुरिडिक्शन नहीं है, तो वो इसमें क्या है, सुप्रीम कोर्ट का जुरिडिक्शन नहीं होगा। परंतु उक्त का अधिकारिता विस्तार उस विवाद पर नहीं होगा। कौन कौन से विवाद पर अधिकारिता नहीं होगी ये बता रहा है, एक्सक्लूजन बता रहा है। जो किसी ऐसी संधि, करार, प्रस्विंदा, वचनबद्ध सनद या वैसी ही अन्य लिखत से उत्पन्न हुआ है जो इस संविधान के प्रारंभ से पहले की गई थी। ऐसी कोई संधि, करार, प्रस्विंदा, वचनबद्ध सनद जो संविधान प्रारंभ होने से पहले की गई हो या निष्पासित की गई थी और ऐसे प्रारंभ के पश्चात प्रवर्तन में है, या जो यह उपबंध करती है, ये जो चीजें हैं इनमें से कोई भी इसमें यह उपबंध है कि उक्त का विस्तार ऐसे विवाद पर नहीं होगा, यानी इन विवादों पर जुरिडिक्शन नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट का ऐसा उपबंध करती है तो सुप्रीम कोर्ट का उपबंध उसमें नहीं होगा। तो यहाँ हमारी वीडियो होती है समाप्त। मेरन